हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आमे माने आचार्य नागार्जुन बीएड थर्ड सेमिस्टर अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ बुक रो यूनिट 5 रो लास्ट क्लासटा करूछे। मो यूनिट 5 रो गोटे पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दीची। जो माने भी बुक देखुथिबे से माने जानिथिबे जे चैप्टरटा लेंदी अछि आउ ताको जेते शॉर्टकट कले भी आमे वन शॉट वीडियो यदि करबा हमको बहुत कंटेंट को स्किप कर देबा पई पड़िबो। ସେଥିପାଇଁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ୍ କନସେପ୍ଟ ବି ଯଦି ଜଣେ ଦେବ ତାହେଲେ ବି ତାକୁ ନିହାତି 2ଟା କ୍ଲାସ୍ ଦରକାର ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସବୁକୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ। ଏନିୱେଜ୍ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ डिस्कस କରିଦେଇଛେ अबाउट सेल्फ डेवलपमेंट। ଆମେ डिस्कस କରିଦେଇଛେ सोशल आइडेंटिटी डेवलपमेंट विषय में डिस्कस कर देइछे, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बाबद डिस्कस कर देइछे, तापरे सेल्फ एस्टीम बाबद डिस्कस कर देइछे। तापरे सेठु आमे कोन करछे ना होल एक्जिस्टेंस थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऊपर गोटे क्वेश्चन आसुची बहुत बार रिपीट होबार भी देखा जाइछि, सेटा भी आमे डिस्कस कर देइछे। तापरे सेठु आमे माने कोन ना जो फैक्टर्स गुडाक अछि ता भितरु केवल बिलीफ टाको डिस्कस करिछे। आज आमे आगो को पढ़िबा। आज आमे प्रीजुडिस रु स्टार्ट करिबा। ओके, सो प्रीजुडिस माने कौन? प्रीजुडिस माने होची प्री जजमेंट। कौन सी गोटे कथा बा कौन सी गोटे फैक्ट बा सत्य को बुझिबा आगरु आमे जदि जजमेंट दे दियंती ताकू आमे प्रीजुडिस बा प्री जजमेंट बोलिका कहि थांती। ओके, मु एटा स्टार्ट करी आगरु गोटे कथा कहि दोची जे आज आमे कोन डिस्कस करिबा। आमे प्रीजुडिस डिस्कस करिबा, ता संग को आमे माने कोन डिस्कस करिबा ना स्टेरियोटाइप डिस्कस करिबा, ता संग को आमे कोन डिस्कस करिबा ना फिलोसोफर्स माने जो 3 जणक विषय अछि। स्वामी विवेकानंद गोटे अच्छी, श्री अरविंद घोष जी गोटे अच्छी, आउ गोटे अच्छी जिदु कृष्णमूर्ति। ये 3 जनक विषय डिस्कस करबा और लास्ट रे आमे योगिक प्रैक्टिस विषय डिस्कस करबा। ओके, सो चलो स्टार्ट करबा। आमे प्रीजुडिस विषय पढ़ुतिले। प्रीजुडिस माने कोन? प्रीजुडिस माने होची कोनोसी गोटे कथा तर्जमा न करिके आमे जते बेले जजमेंटल हे जानती बा सेही कथा ऊपर डिसीजन नै जानती ताको आमे माने प्रीजुडिस बोली कहू। ओके, देन कौन अच्छे सेकेंड पॉइंट, फॉर्मिंग एन ओपिनियन बिफोर अवेयर ऑफ द रिलेवेंट फैक्ट। आमे गोटे ओपिनियन फॉर्म कर दो कहा पूर्वरु ना कौन सी गोटे फैक्ट रिलेवेंट फैक्ट विषय अवेयर हवा पूर्वरु सचेतन हवा उपरु आमे कौन करू ना गोटे ओपिनियन बनै दो, ताकू ही कहते कौन ना प्रीजुडिस। जेमिति कि आमे माने कौन करू ना जानी न थाउ जे एग्जाम रे केमिति क्वेश्चन आसीबो, कौन कौन हबो कौन नाही, एपटू आमे माने एपटू निज माइंड मेकअप कर दो जे हमर एथरक एग्जाम रे भलो हबनी काहेकि ना मु 100% सिलेबस रु 60% ही पढ़ी से मोर एग्जाम भल ही हेनी। ठीक अच्छे, आम कौन करूँ ना ये करदे बा जदि आम घरे गोटे जिनस चोरी होती, आम घरे धर 100 टंका चोरी होती, ताहले आम कौन करूँ ना गोटे आम चाकर जी कम कर जी आमर ड्राइवर अच्छा आम तापर फटकिना दोष मारिदू जे सी ही चोरी कर तेणिक करू चोरी कि न करूँ आम कौन करूँ ना गोटे निजर डिसीजन बनईदू विदाउट एनी रेलेवेंट फैक्ट। आम गोटे डिसीजन बनईदू जे जेहेतु ता घरे अभाव चली सी ही हुए तो चोरी कर देवे। एबे देखिए डेफिनेशन कौन, एन अनफेयर फीलिंग ऑफ डिसलाइक फॉर ए पर्सन और ग्रुप बिकॉज ऑफ रेस रिलीजन एक्सेट्रा। से रेस रिलीजन इकोनॉमिक कंडीशन बहुत किसी जिनस हो पारे। जो मैंने सबू बुक को सांगे धरिकी बसते से जानीपे। सो कौन ना डेफिनेशन कौन ना आम जो गोटे अनफेयर फिलिंग कौन करूँ ना गोटे डिसलाइक ऑफ फीलिंग्स गोटे पर्सन गोटे ग्रुप कि कौन करूँ ना डेभलप कर दो निज मन में, सेटा को आमे माने प्रीजुडिस बोली कही था। आईटा यूजुअली क्या बेसिक होता है ना रेस हो पारे, रिलीजन हो पारे, कास्ट हो पारे, क्रीड हो पारे, सेक्स हो पारे, किसी भी हो पारे। ओके, ए फीलिंग ऑफ like or dislike for a person or group or something, especially when it is not reasonable or logical। जेतेबेले आमे कौन करूँ ना गोटे फीलिंग निज मन में जाबड़ी धरू, गोटे डिसलाइक टाइप ऑफ फीलिंग है ना पसंद करार गोटे फीलिंग्स कौन करूँ ना निज मन में आम जाबड़ी धरू आ सेटा कौन होता है ना किसी भी रिजनेबल नुहे, तार किसी तर्क ना कि तार किसी लॉजिक ना। आम गोटे कौन गोटे कास्ट्र लोक मानी कौन गोटे रेस्टर लोक मानी निज मन में कौन करूँ ना गोटे नेगेटिव फीलिंग धरिकी बोलता, डिसलाइक फीलिंग
फिलिंग धरिकी बोलू जमीक आम माइंड अच्छी जे ब्राह्मण मैंने लोभी होता तेणुक से लोभी हूँ कि न हूँ आम माइंड से अच्छी जे जो भी ब्राह्मण आसूसी सी जब तार जो दरकार अच्छी भी सी गोटे लिस्ट बनाऊँगी आम भावुचे गोटे से नवापाई बनाऊँगी बा एमती होता है जे गोटे पुओ और झील धर कम कर माइंड थी जे से पुओटा बेटर कम कर से झीलटा करना कहीं आम मन में गोटे प्रिजुडिस कौन है डेभलप हो जाए देन आसला कौन प्रिजुडिस एक्जिस्ट नॉट ओनली एट ए पर्सनल इंडिविजुअल लेवल बट ऑल्सो एट ए कलेक्टिव सोसाइटल लेवल ये केवल गोटे लोकर निजर पर्सनल फिलिंग होता है ता नुहे बेले बेले कौन होता है ना पूरा सोसाइटी ये इनवॉल्व होती था सम कॉमन एग्जांपल किसी कॉमन एग्जांपल देखीदे सम लैंडलॉर्ड विल नॉट रेंट टू गे कपल माने जो समलिंगी कपल होती समलिंगी दंपति जो मैंने होती माने पुओ सांगरे जदि से गोटे कपल होती ताहले किछि लैंडलॉर्ड अच्छा घर मालिक अच्छा से घर भड़ा देवाक पसंद करते नहीं जमीक आप जानते हैं बैचलर झील मान घर मिलवा बेले बेले कष्ट हो जाए भुवनेश्वर कटक टाउन उपर बैचलर पुओ मानक भी मिलवा कष्ट हो जाए काले से किसी माने माने खराब कम से किसी करेंगे आ पछरे आमको बदनाम होगा पड़ो ये से प्रिजुडिस बनईकी रखी था प्री जजमेंट से करके रखी था घर भड़ा दिखते बुलिंग ऑफ द डिफरेंट पीपल कौन हुए ना डिफरेंट सोसाइटी रे बहु प्रकार पीपल अच्छा बहुत प्रकार लोक अच्छा से बुलिंग कराए माने से ह्यूमिलिएट कराए बहुत समय से हारास कराए जमीक डिफरेंटली एबल लोक मानक कौन कराए ना विचार कराए से किसी करें ट्रांसजेंडर मानक सेमती कौन कराए ना बुली कराए सम पेरेंट्स आर एगेन्स्ट इंटरकास्ट मैरिज किसी पेरेंट्स अच्छा से भाभी देते जे जदि आम पिला इंटरकास्ट मैरिज करुच्ची आम कास्ट तल कास्ट मैरिज करुच्ची तार जाति चली जाऊँगी इंटर रिलीजियन मैरिज जब करुच्ची तार धर्म नष्ट हो जाऊँगी आगुड़ाक सब भल नुहे से निज माइंड मेकअप करके कौन करती ना विरोध करती सम रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस टुवर्ड्स वुमेन किसी प्रकार रिलीजियस रेस्ट्रिक्शन थाए जमीक कि मुस्लिम पिलिग्रिमेज गुड़ाक वुमेन मानक अलाउ करा हुए झील मैंने से जापारती किसी पर्टिकुलर पीरियड रे कौन हुए ना झील मानक मंदिर जावाक मना कराए से कौन हुए ना विभिन्न प्रकार रिलीजियस रेस्ट्रिक्शन अच्छी जो गुड़ाक कि केवल वुमेन मानक एनफोर्स कराई ठीक अच्छे तापर से आई सब जिनसर किसी लॉजिकल कारण भी नहीं ये देखो ये गे कपल मान घर भड़ा न देवार किसी लॉजिकल कि रिजनेबल कारण अच्छी कि कौन से डिफरेंट पीपल को ट्रांसजेंडर हो हैंडीक्राफ्ट हो ताको बुली कर हारास कर किसी लॉजिक अच्छी कि किसी रिजन अच्छी कि सेमती इंटरकास्ट मैरिज कले कहार किसी क्षति हम सेमती भी किसी माने अच्छी कि लॉजिक अच्छी कि कथार सेमती वुमेन मानक किसी रिलीजियस प्लेसेस रु रेस्ट्रिक्ट कर किसी वैलिड रिजन ना लॉजिक ना स्टिल लोक मैंने कौन कर से जिनटा को कर आसुँच तेरे ये जो प्रिजुडिस इफेक्ट कौन पड़े थे तो इफेक्ट ऑफ प्रिजुडिस कौन होता है ना इमोशनल सफरिंग जो लोक मैंने ह्यूमिलिएटेड होते जो लोक मैंने अप्रूवल पाउन एक्सेप्टेंस पाउन से निश्चिंत भाव में इमोशनली सफर होते सागर कौन हो रिड्यूस्ड सेल्फ एस्टीम से निजर कॉन्फिडेंस आर वर्थिनेसटा कौन हो ना दिन को दिन कमी जाऊँ सेंस ऑफ फ्यूटिलिटी माने निरर्थक भाव से निजक निजे बेकार निरर्थक बोलिका बेले बेले मन करने को आरंभ कर दियंती ब्लेमिंग विक्टिम्स जितेबाला आम सोसाइटी रे जदि कौन से कारण गोटे रेप केस होची बा गोटे एसिड अटैक केस होची ताहले आमे जाइए से झील जो झीलटा सफर करुच्ची से झीलटा उपर कौन करुचे ना दया देखौचे या जीवन नष्ट हो गला एभलिया कहूचे जहाँफल कि आमे कौन करुचे ना जो लोकटा भिक्टिम ताको ही ब्लेम करुचे जो लोकटा एक्चुअली कल्प्रिट अच्छी दोष करी रेपिस्ट बा जी एसिड पकई से लोकटा को आमे किसी कहूने सी किसी दिन तार सजा काटिकी आसी आराम से बुलिला किंतु यार सब किसी सरीगला कहीकि आमे ताको कौन करुचे ना ब्लेम करुचे लॉस ऑफ होप जितेबाला लोक बार बार ह्यूमिलिएट होथबो सेतेबाला तार होप आशा भी सब जाक मरी जाए तापर फियर और मिसट्रस्ट डेभलप से लोकटा कहा ऊपर भरोसा करि पारे नहीं आउ कहा ऊपर सी कौन करि पारे ना ट्रस्ट देखै पारे नहीं से सब बेले डरुआ होगी रही जाए ठीक अच्छे तापर लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी जदि कौन से जगार कौन से गोटे ऑफिस रे धर गोटे मैनेजर अच्छी जी कि तार गोटे मेल एम्प्लॉय को
ठीक भावुची किंतु गोटे फीमेल एम्प्लॉय को प्रिजुडिस करके प्री जजमेंटाल होगी अंडर एस्टिमेट करुच्ची ताहले निश्चित भाव में से अथॉरिटी प्रति कौन हम रेस्पेक्ट कमिज ना ना से जो मैनेजरटा प्रति रेस्पेक्ट कमिज ना ना जितेबाला एग्जाम पड़ो युवाक आप लिखे आ विषय में गोटे गोटे लाइन लिखि भी देवे जो गुड़ा आपको बहरी ना कनसेप्ट बुझीगले ना निश्चित भाव में लिखिदेवे आमती सबहेडिंग करके लिखे फास्ट जब प्री जुडिस रु आरंभ कर प्री जुडिस कौन ता विषय टी लिखे डेफिनेशन देवे देन सम कॉमन एग्जांपल्स आपन को आहरी अधिक अच्छे आप नहीं पारे सोसाइटी जहाँ देखुं देपारे द इफेक्ट ऑफ प्री जुडिस जहाँ रही आपड़ लिखिपारे एक्सप्लेन भी करेंगे तापर है प्री जुडिस डेभलप्स सोशल रिस्क प्री जुडिस द्वारा सोशल रिस्क कौन डेभलप हुए ना विक्टिमाइजेशनटा बढ़े ठीक अच्छे तापर सेठू आमर सस्पिशियनटा बढ़े तापर सेठू रिजेक्शनटा भी बढ़े ता संग को कौन हुए ना एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशनटा भी बढ़ी थाए तापर सेठू आसला कौन ना सम ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस प्रीजुडिस ब्रिंग्स किछि रेस्ट्रिक्शन अच्छी जो गुड़ाक प्रीजुडिस कौन करता है ना निज संगे धरिकी आसता है अप्रूवल एंड अपॉर्चुनिटी गोटे फीमेल एम्प्लॉय जेते भल परफॉर्म करू ता ऊपर डाउट करिवो ही करिवो ता मैनेजर जदि से प्री जजमेंटाल हेतिबो ता फल रे ताको अप्रूवल मिलिबोनी प्लस ताको बेसी अपॉर्चुनिटी आगो को स्कोप भी मिलिबोनी बढ़िया में राइट एंड प्रिविलेज प्रिविलेज माने कोन विशेषाधिकार हैला किछि लोक मानकर विशेषाधिकार थाए ठीक अछि से ए अर्थ रे व्यवहार करा जायछि सो लोक मानकर अधिकार आ विशेषाधिकार जहाँ भी अच्छे से गुड़ाक सब कौन हम ना क्षुण्ण हम तापर है पावर जति गोटे लोक को आम भावीदे जे ए लोकटा सब गोटे प्रोफिशिएंट लोक नुहे ताहले आम ताको पावर देवाक भी डरवा ना ना तो तार पावर भी से नहीं पार ना तार जो शक्ति से भोग करने कथा से कर ना देन आसला नॉलेज देन आसला एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र में भी रेस्ट्रिक्शन लगी जाए देन आसला प्रमोशन क्षेत्र में भी रेस्ट्रिक्शन लगी जाए जदि प्रीजुडिस करा जाऊ थाए देन आसला स्टेरियोटाइप स्टेरियोटाइप माने कौन आप बहुत प्रकार स्टेरियोटाइप विषय आज पर्यंत डिस्कस कर सबुठार मेन टॉपिक है जेंडर स्टेरियोटाइप ना कौन सो देखा द वर्ड स्टेरियोटाइप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स स्टेरियोस एंड टाइपोस स्टेरियोस माने कौन सॉलिड एंड टाइपोस माने है मॉडल आमे निज मुंडरे कौन करती ना गोटे सॉलिड मॉडल बनै दियंती कौन से गोटे इरेशनल माने अनरिजनेबल कथार कौन करती ना सॉलिड मॉडल आमे गोटे निज मुंडरे बनै दियंती आ से चिंताधारा को धरिकी आमे कौन करती ना आगो को चलती एंड दैट इज कॉल्ड स्टेरियोटाइप ओके देखिबा एबे कौन लिखा है स्टेरियोटाइप विषय कार्डवेल कौन कहते ना ए स्टेरियोटाइप ए फिक्स्ड ओवर जेनरलाइज्ड बिलीफ अबाउट ए पर्टिकुलर ग्रुप और क्लास ऑफ पीपल स्टेरियोटाइप होची गोटे फिक्स्ड जोटार कि चेंज हो पारिबोनी जोटा कि मॉडिफाई हो पारिबोनी कि जोटा कि कौन से प्रकार रे अफेक्टेड होबनी गोटे फिक्स्ड ओवर जेनरलाइज्ड जेतिकी जेनरलाइज करिया कथा ताटर बहुत अधिक जेनरलाइज करिकी आमे निज मनरे गोटे बिलीफ गोटे विश्वास कौन करते ना करिथांती ना बढ़ई थांती सेटा गोटे पर्टिकुलर लोक पई हे पारे और गोटे ग्रुप पई हे पारे और गोटे क्लास ऑफ पीपल पई हे पारे आमे निज माइंड रे कौन करिथांती ना तांको पई कि गोटे विश्वास बनै थांती हैला सेटा को स्टेरियोटाइप बोली कुआ जाय ए स्टेरियोटाइप इज अ थॉट दैट कैन बी अडॉप्टेड अबाउट स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स और सर्टेन वे एट डूइंग द थिंग्स एटा कौन हुए ना गोटे अडॉप्टेड थॉट हे अडॉप्टेड स्पेसिफिक थॉट होता है जोटा कि आम शुणी शुणिका मन रखी था बुझी था से कथा को कौन से प्रकार को देखई था ठीक अच्छे आटा आम माइंड रे कौन फिक्स से कभी चेंज हेनी देन आसला किसी कॉमन स्टेरियोटाइप जो विषय आपण मैंने जानी पढ़ी गोटे रेडिशियल माने जातिगत गोटे जेंडर माने लिंगगत गोटे कल्चरल माने संस्कृतिगत स्टेरियोटाइप रही सो देखा एगुड़ाक कौन कौन टी डिस्कस करवा रेशियल स्टेरियोटाइप जमती आम माइंड रे गोटे अच्छी जे ब्लैक्स आर गुड इन स्पोर्ट्स ब्लैक माने कृष्णकाय मनीष जो मैंने अच्छा निग्रो जो को आम कहते ब्लैक मैन जो मैंने जो मानक आम कहते से मैंने स्पोर्ट्स रे बहुत भल होती से दौड़ती बहुत भल से भल एथलेट होती से भल लंग जंप करें आम माइंड रे सेमती थाए सेमती आम माइंड रे आउ गोटे कौन थाए ये रेसिकल स्टेरियोटाइप को लेकिन पंजाबी एंड हरियाणा पीपल आर गुड एट इन बॉक्सिंग एंड रेसलिंग आम भावु जे मुष्टि युद्ध करिवारे एवं कुस्ती करिवारे हरियाणा और पंजाब लोक मैंने बेसी कौन करथांती ना बेसी तंकर बल थाए से मैंने बेसी भल करें मुष्टि युद्ध हो बा रेसलिंग हो आम एमती भी बिलीव करती जे पंजाबी सोल्जर मैंने बेसी एफिशिएंट बेसी से पावर अच्छी ये आम कौन करती ना भावी दियंती
ତାପରେ ସେଠୁ ହେଲା କ'ଣ ନା ଜେଣ୍ଡରରେ ସେମିତି କ'ଣ ନା ମେନ୍ ଆର୍ ଗୁଡ୍ ଆଟ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, ୱମେନ୍ ଆର୍ ଗୁଡ୍ ଆଟ୍ ଆର୍ଟ ୱାର୍କ। ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଯେ ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖେଳକୁଦ ଭଲ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ୱମେନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡେକୋରେସନ୍, ଡିଜାଇନିଂ, ପେଣ୍ଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି ଭଲ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଅଛି। ସେମିତି ମେନ୍ ଆର୍ ମେଡ୍ ଫର୍ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱମେନ୍ ଆର୍ ହାଉସ୍ କିପର୍ସ। ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇଆ ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ ଅଛି ଯେ ମେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ପୁଅମାନେ ସେମାନେ ଅର୍ନ କରିବେ ମାନେ ରୋଜଗାର କରିବେ, ଆଉ ଝିଅମାନେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ହାଉସ୍ କିପର୍ସ ହେବେ, ମାନେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଚଳେଇବେ, ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ତାଙ୍କର ଚଲେଇବେ। ଓକେ, ସେମିତି ଆମର କଲଚରାଲ୍ ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ କ'ଣ ଅଛି? କଲଚରାଲ୍ ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ ଯେମିତି ଆମର ଅଛି ଅଲ୍ ହିନ୍ଦୁଜ ଆର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବିଲିଭର୍ସ। ଆମେ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି ଯେ ସବୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବିଲିଭର। ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତାମଝାମ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ତିଲକ ଲଗେଇକି, ନାମାବଳୀ ପକେଇକି ବା ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛି, ଆମେ କହିବା ଇଏ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡ୍ରେସ୍ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବିଲିଭର। ସେମିତି ଆମେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଗୋଟେ କଲଚରାଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟରୁ ଅଲ୍ ମୁସଲିମ୍ସ ଆର୍ ଟେରରିଷ୍ଟ। ଆମେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଅଲ୍ ମୁସଲିମ୍, ଯେତେ ଆମେ ମୁସଲିମ୍ ନାଁ ଶୁଣିବା ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଯିବ ଗୋଟେ ଟେରରିଷ୍ଟର ଫେସ୍ ଆସିଯିବ, ଅଲ୍ ମୁସଲିମ୍ସ ଆର୍ ଟେରରିଷ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି। ସେମିତି ଆମେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି ଅଲ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ ଆର୍ ଗ୍ରେଡି, ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଲୋଭୀ ବୋଲିକି ଆମେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତୁମ ବୁକ୍ରେ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି ବି ମନରୁ କହୁନି। ଦେନ୍ ଆସିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ନା କିଛି ଫିଲୋସଫର୍ସ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଓକେ, ଏଇଟାର ବି ତୁମର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ ଆଇ ଗେସ୍, ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ ବିଷୟରେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ ଆଇ ଗେସ୍। ଏବେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା କିଛି ଫିଲୋସଫର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଫିଲୋସଫର ପରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଏବେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଦିସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଅ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ, ଏଜୁକେସନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ଏଜୁକେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଟ୍ରୁ ଏଜୁକେସନ୍, ଏଇଟା ଦିସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଢ଼ିଦେଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରୁ ଏଜୁକେସନ୍, ସରି ଏଇଟା ଟ୍ରୁ ଏଜୁକେସନ୍। ଓକେ, ସୋ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ବି ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ନା। ଓକେ, ଦେଖିବା। True education discards all type of superstitions and social constraints and allow the learner to be hold enough to stick to the beauty and goodness on all occasions। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଟା ଟ୍ରୁ ଏଜୁକେସନ୍ ସେଇଟା କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ମନରୁ ସୁପରଷ୍ଟିସନ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ସେ କାଢ଼ିଦେବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଲାଉ କରିବ ଯେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭଲ ଗୁଣ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ, ସବୁ ଅକେଜନରେ ସେ ସବୁର ପଜିଟିଭ୍ ଆଙ୍ଗେଲଟାକୁ ହିଁ ଓନ୍ଲି ଦେଖିପାରିବ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ରିଲିଜିଅନ୍ ପ୍ଲେଡ୍ ଏ ମେଜର ରୋଲ୍ ଇନ୍ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆଇଡ଼ିଆ। ବିବେକାନନ୍ଦ ସବୁବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ବା ଧର୍ମୀୟ ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମେଜର ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିଥାଏ ଯେ ସେ କେମିତି ଏଜୁକେସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ବିବେକାନନ୍ଦ ରିଲିଜିଅନ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ କଟିଯାଇଛି, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ବିବେକାନନ୍ଦ religion was not only talk of doctrine or theory but realization of the best and strongest power within oneself। ହେଲା, ବିବେକାନନ୍ଦ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରିଲିଜିଅନ୍ ଖାଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ଟକ୍ ଅର୍ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅର୍ ଗୋଟିଏ ଥିଓରି ତା ନୁହେଁ। ରିଲିଜିଅନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ କାହାର ନା ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାୱାର ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେଇକି କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ଜଣାଇବାର ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହିମ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆଇଡ଼ିଆ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ରେଜିଂ ଦ ବ୍ରୁଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଗଡ୍। ରିଲିଜିଅନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ବା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଟା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରେଇଥାଏ। ତାପରେ ହି ୱାଜ୍ ଅ ପ୍ରିନ୍ସ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଆସ୍କେଟିକ୍। ହେଲା, ଆସ୍କେଟିକ୍ସ ମାନେ ହେଉଛି ଯୋଗୀ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜକୁମାର ବୋଲିକା କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ସେଇଠୁ ହି ଅଲୱେଜ୍ ଭଏସ୍ ଆବାଉଟ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ସେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ କହିବା ପାଇଁକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିଲେ, ଆଉ ନିଜର ଯେଉଁ ବାଣୀ ବା ନିଜର ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଅଛି ସେଥିରେ ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସତ୍ୟ କୁହ। ସେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ପାଇଁକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ହି ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଡ୍ରାଏ ସାଧୁ, ସିଏ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସାଧୁ ନଥିଲେ। ହି ଏନ୍ଜଏଡ୍ ଦ ଇନଫିନାଇଟ୍ ଇନ୍
all the manifestation ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ହି ୱାଜ୍ ସିଇଂ ଗଡ୍ ଇନ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ରିସିଏଟେଡ୍ ବ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ସେ ସବୁ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ଫୁଲରେ, ଫଳରେ, ମାଟିରେ, ପାଣିରେ, ସବୁଆଡ଼େ। ଆଉ ସବୁଠି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ ମହାନୁଭବକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ, ହିଜ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ୱାଜ୍ ଅଲିମ୍ପିଆନ୍ ମାନେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଲା, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଲେଖିଦେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଦ୍ଯୋଗୀ। ଆଣ୍ଡ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ, ହି ଇଗର୍ to see truth, beauty and goodness meeting and mingling harmoniously in one human personality। ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସତ୍ୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଆଉ ଭଲ ଗୁଣ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେବା କଥା, ଆଉ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପରସ୍ପର ସାଙ୍ଗରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିବା କଥା, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ପର୍ସନାଲିଟିଟାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କୋଲକାତାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ କବି ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଭଲ ଲେଖକ ଥିଲେ। ଓକେ, ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଏଜୁକେସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ଟ୍ରୁ ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଟେଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଥିଙ୍କିଂ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ବିକମ୍। ହେଲା, ଟ୍ରୁ ନଲେଜ୍ କ'ଣ ନା, ଟ୍ରୁ ନଲେଜ୍ କେବଳ ନୁହେଁ ଯେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ପାଖରେ ଭଲ ବେଶୀ ନଲେଜ୍ ଆସିବ, ସତ୍ୟ ନଲେଜ୍ ଆସିବ। ଟ୍ରୁ ନଲେଜ୍ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା କ'ଣ କରିବ ନା, ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଆଉ ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ଗଢ଼ିବ ହେଲା, ମାନେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ତାକୁ ହିଁ ଟ୍ରୁ ନଲେଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଆସିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ନା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ୱାଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଆକମ୍ପ୍ଲିଶ୍ଡ ଫିଲୋସଫର ଆମଙ୍ଗ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଥିଙ୍କର୍ସ। ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଥିଙ୍କର୍ସ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋଷ୍ଟ ଆକମ୍ପ୍ଲିଶ୍ଡ କିଏ ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା 5 stages ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ସାମଗ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ନିଜର ମତ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ 5ଟା କଥା କହିଥିଲେ। ସେ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଭାଇଟାଲ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ସାମଗ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାକୁ, ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ ବୌଦ୍ଧିକ ଶିକ୍ଷାକୁ, ତାପରେ ସାଇକିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ ଚେତନା ସିକ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁକି ସେ କଥା କହିଥିଲେ। ଆଉ ତୁମ ବୁକ୍ରେ ଏଇଟା ନାହିଁ, ବାକି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବ ଖାତାରେ ଏଇଟା ଲେଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ବିକଜ ଏମିତି ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ତୁମ ପେଜ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ତୁମ ଖାତା ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଖାତାଠାରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆଉ ତୁମର ଭଲ ମାର୍କ ବି ମିଳିବ। ତାପରେ ସେଠୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦସ୍ ମଡେଲ ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଦେୟାର ଆର୍ ଅଲୱେଜ୍ 2 different kind of consciousness in human beings। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ 2 ପ୍ରକାର କନସିୟସନେସ୍ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ଭିତରେ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ, ରେଫର ଟୁ ଦ ଆଉଟର କନସିୟସନେସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରେଫର ଟୁ ଦ ଇନର କନସିୟସନେସ୍। 2 ପ୍ରକାର କନସିୟସନେସ୍ ବିଷୟରେ ସେ କହିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମର ଆଉଟର କନସିୟସନେସ୍ ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମର ଇନର କନସିୟସନେସ୍ ଯେଉଁଟା ତୁମର ପଦାକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଓକେ, ଦେନ୍ ସେ କହିଥିଲେ ହ୍ୱେନ୍ ୱାନ୍ ଡଜ୍ ସାଧନା, ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଖ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ ସାଧନା କର, ତପସ୍ୟା କର, କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ କର, ମେଡିଟେସନ୍ କର ବସିକି, ଦ ଇନର କନସିୟସନେସ୍ ବିଗିନ୍ ଟୁ ଓପନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ। ହେଲା, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ବସିକି ସାଧନା କରିବ ବା ମେଡିଟେସନ୍ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ଯେଉଁ ଇନର କନସିୟସନେସ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆହୁରି ଓପନ୍ ହେବ, ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ବିଭିନ୍ନ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁକି କ'ଣ ହେବ ନା ଏବୁଲ୍ ହେଇପାରିବ ବା ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବ। he gets a different experience as one connects with one's own self। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜର କନସିୟସନେସ୍ଟାକୁ ଆହୁରି ଓପନ୍ କରିବ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନିବ, ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋଟିଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ୱାର୍ଲଡରେ ଯେଉଁ ଅଛେ, ଆମେ ନିଜ ସାଙ୍ଗେ ନିଜେ କନେକ୍ଟେଡ଼ ନାହିଁ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କନେକ୍ଟେଡ଼, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୁରେ ହେଉ ବା କଥା କହିକି ହେଉ, ଫୋନ୍ କଲ୍ସରେ ହେଉ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ କନେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ସାଙ୍ଗେ ନିଜେ କନେକ୍ଟେଡ଼ ନୁହେଁ। ନିଜ ସାଙ୍ଗେ ନିଜେ କନେକ୍ଟେଡ଼ ମାନେ କେବଳ ନିଜେ ନିଜ କମ୍ପାନୀରେ ହାପି ରହିବ। ମୁଁ ଆଜି ଏକା ଅଛି, ମୁଁ ମୋର ଖାଇବି, ମୁଁ ମୋର ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ମୋର ଏୟା କରିବି, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖୁସି ଅଛି। ନିଜର କମ୍ପାନୀଟାକୁ ନିଜେ ତୁମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ଦ ଟ୍ରୁ ପର୍ପସ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଆନ୍ ୟୁନିଅନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ସାଇକ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅସ୍ ଟୁ
डायरेक्ट अस टुवर्ड्स ओके। तो सी कौन कहते हैं मनुष्य जीवनर एकमात्र सत्य हूँ कौन ना निजको नहीं गोटे डिवाइन गोटे ऐश्वर्यिक शक्ति बा गोटे दिव्य शक्ति सांगे निजको कौन कर ना तुम्हें यूनियन करदेव आउ सेटा ही सब बेले आमर जो चेतनाटा थाए आमको सब बेले आम चेतना कौन करुए ना डिरेक्शन दौए जे एपटे ही तोर कौन होती ना से डिवाइन सोलटा अच्छी डिवाइन पावर अच्छी आ संगे जाकि तू एकत्रित हो जा। एबे देखिबा जिदु कृष्णमूर्ति विषय में आम कहीदेक चाहूँगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ बहुत इंपोर्टेंट बिकज जिदु कृष्णमूर्ति जेहेतु आंध्र प्रदेश चित्तूर डिस्ट्रिक्ट रे जन्मग्रहण करते तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट बेसी रिपीट करुए रिलेटेड क्वेश्चन एनीवे जिदु कृष्णमूर्ति देखा 1895 रे जन्म होते 1986 डेथ होता ही वाज बोर्न इन चित्तूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। He was Indian philosopher, speaker and a writer. There was a huge impact of Theosophical Society. से Theosophical Society रे जेहेतु बड़ होते से Theosophical Society रो impact तांको लाइफ रे बहुत रही गोटे भाई थिले जहाँकर ना थिला नित्य आउ सी तांकर कौन होता ना आकस्मिक भाव में डेथ होता आउ जितेबाला तांकर आकस्मिक भाव डेथ होता सेतेबेले ही जिदु कृष्णमूर्ति कौन करथिले ना एही सोसाइटी रू बाहरी जाइथिले निजर सब प्रॉपर्टी को डोनेट कर देथिले आउ निजे कौन करथिले ना स्पिरिचुअलिटी आड़ को मूव करथिले ओके। आउ जानिबा कथा जे जिदु कृष्णमूर्ति आनी बेसांत रिलेटिव थिले आउ से आनी बेसांत को संगरे बहुत दिन जाइकी बाहर रही अराउंड 10 to 11 12 इयर्स खंडे से आनी बेसांत को संगरे जाइकी फॉरेन रे रही ओके। He was emphasized the education should be more mental, physical, social, spiritual, etc. to find ourselves rather than only technical education. Technical education माने कौन परीक्षा पाई पिला को प्रस्तुत करवा तो सी कहते जे केवल जो पिला को तुम परीक्षा पाई प्रस्तुत कर एजुकेशन जरिया ता नुहे पिलार मेंटल डेवलपमेंट केमती हम फिजिकल डेवलपमेंट केमती हम तार सोशल डेवलपमेंट केमती हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट केमती हम एथिपाई कि मध्य एजुकेशन रे सिस्टम रहिबा कथा। तांकर फिलोसफी रे कौन कौन अंतर्भुक्त थिला तांको फिलोसफी चार्टा एलिमेंट अंतर्भुक्त होगी रही गोटे है ह्यूमनिज्म माने मानववादी लिखिदी चलो गोटे है इंडिविजुअलिज्म माने व्यक्तिवाद गोटे है यूनिवर्सलिज्म माने सार्वभौमिकता गोटे है स्पिरिचुअलिज्म माने आध्यात्मिकवाद ओके। तापर से कौन करते ना ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेटिव एजुकेशन कॉन्सेप्ट किए प्रोवाइड करते ना जिदु कृष्णमूर्ति प्रोवाइड करते। ही डज नॉट ट्रस्ट आइडियल्स ही स्टेटेड दैट एन आइडियल इज व्हाट इज नॉट सी केबे भी कहू नथिले पिलांकु जे तमे गोटे आदर्श रख मु यार आदर्श रे अनुप्राणित होइके पाठ पढ़ी मु एई भलिया हेबी मु एमतिया हेबी मु सेमतिया हेबी किंतु से कहते जे तुमे केबे भी गोटे आदर्श रखिकी आगको बढ़ नाही से आइडियल रे बिलीव करू नथिले ओके। तापर से ही ऑल्सो स्टेट्स दैट ब्रिंगिंग द अनकॉन्शियसनेस टू द कॉन्शियसनेस इज द फर्स्ट फ्रूट ऑफ इंटेलिजेंस। से कहते जे निजर अवचेतित मन को निजर अवचेतना को निजर चेतना आड़ को तुम जब अग्रसर करैल तुम माइंड ये स्टेबल ना ये स्टेबल अनस्टेबल माइंड को तुम स्टेबिलिटी आड़ को जब अग्रसर करैल से फास्ट फ्रूट ऑफ इंटेलिजेंस से तुम इंटेलिजेंट हबार प्रोसेस स्टार्ट होगला बोली भाव। देन इट मार्क्स द रीचिंग ऑफ एंटायर मेकानिज्म ऑफ कॉन्शियसनेस विल ओपन टू अवेयरनेस। से कौन कहले जे कॉन्शियसनेस रो सबू जाक मेकानिज्म सबु बेले आमको कौन अवेयर करथाय आम मनटा जदि चेतन थिबो आमे जदि कॉन्शियस थिबा ताहेले सिना आमे सचेतन होई परिबा नहले कौन होई परिबा कि। तापर सेटु कौन ना द बिगिनिंग ऑफ सेल्फ नॉलेज इज द बिगिनिंग ऑफ द रिलीजियस माइंड एंड नॉट द नॉलेज ऑफ द सुप्रीम सेल्फ बिकॉज दैट विल अगेन बी बिलीव इन अथॉरिटी एंड अथॉरिटी मेक्स अस इमिटेट एंड वी have to learn to free ourselves from all this। so एठी से कौन कहले जे तुमे रिलीजियस आइडिया उपरे बिलीव करनी कहीं ना जदि तुमे गोटे धर्मीय भावना उपरे बिलीव करुच ताहले से धर्म को जो मैंने मानुंट तार प्रीस्ट माने कौन करेंगे ना तुम अथॉरिटी साजिजे आउ जोठी अथॉरिटी वाला केस आसीगला से आइडियल वाला केस आसीगला आदर्श वाला केस आसीगला आउ सेठी आमे कौन करबा ना अन्य जन को इमिटेट करबा ताको फॉलो करबा अनुकरण करबा आउ जदि आमे अन्य जन को फॉलो करबा
ताहले आमे आमको निजको माने सब माया बंधन फ्री करवा केमती स्पिरिचुअलिटी आड़ को मूव करवा केमती से से रिलीजियस थिंकिंग को एते पसंद करू नथिले मु कहली ना तांको भाईकर वियोग परे से संपूर्ण रूपे कट ऑफ हो गले आ स्पिरिचुअलिटी आड़ को डेवलप हेले रिलीजन वगैरह रु निजको कट ऑफ कर देले ए रिलीजियस माइंड डज नॉट सेपरेट अस फ्रॉम द इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड गोटे रिलीजियस माइंड जदि हेतिबो ताहाले सेटा आमको केबे माने आमर जो आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड भितर सेपरेट करबनी माने आमे सब बेले सोसाइटी रे कोन होची आम रिलीजियन रो ए पताका उड़ेबा एटी यज्ञ करबा एटी एक्सेट्रा करबा करिकी आम मुंड को सब बेले सेटा कोन करथिबो ना जाम करूथिबो आ ना आमर इनर वर्ल्ड पीसफुल हे परिबो ना ही आमर आउटर वर्ल्ड पीसफुल हे परिबो ए फ्री माइंड कैन अंडरस्टैंड द ग्रेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी जदि आम माइंड टा फ्री रहिला ताहले ही आम स्पिरिचुअलिटी रो ग्रेस टा को बुझी परिबा ओके सो आज जदि मो ए क्लास रे जदि योगिक प्रैक्टिस टा डिस्कस करूची ताले क्लास टा आउरी लेंदी हे जिवो सो योगिक प्रैक्टिस टा को आम नेक्स्ट क्लास को रखिबा एटा को आम नेक्स्ट क्लास रे पढिबा 5 मिनिट्स रे क्लास रहइबो सेटा निहाती भाबरे 5 to 6 मिनिट्स आपण माने देखि देबे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो शेयर विथ योर फ्रेंड्स कमेंट करिया को भूलिबेनी कमेंट निश्चिंत भाबरे करिवे एंड लाइक भी करिवे थैंक यू सो मच।